हरे कृष्णा। सुखमय संडे सत्संग में सभी का हार्दिक अभिनंदन है। श्री गुरुदेव श्री कृष्ण को याद करते हुए शुरू करते हैं आज का सुखमय सत्संग। भक्ति करने के लिए भक्ति में दृढ़ता आवश्यक है, यानी कि भक्ति पथ पर हम जितना चलते हैं हमारे भीतर प्रकाश बढ़ने लगता है, क्योंकि हम सब चिदानंद प्रकाश स्वरूप आत्मा के ही अंश, परमात्मा के अंश हैं। तो जब हमें प्रकाश बढ़ता है तो भीतर का प्रकाश बाहर के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसलिए संसार हमसे छूट जाए, भगवान श्री कृष्ण को हम पकड़ पाए, तभी ये जीवन सार्थक होता है। जैसे कि भक्तों के जीवन सार्थक हुए, जितने भी भक्त हुए सभी अजर अमर हो गए प्रभु की कृपा से। ऐसी ही एक भक्त हुई, भक्त सखुबाई। महाराष्ट्र की कृष्णा नदी के किनारे कराड़ नाम का एक स्थान है, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे, ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और पुत्रवधू। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र, सरल हृदय थी, उतनी ही उनकी सास दुष्ट, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय की थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ भी रहती, फिर भी आलस्य का अनुभव न करके काम करने को अपना कर्तव्य मानती। लेकिन मन ही मन प्रभु का अखंड ध्यान करती, नाम स्मरण करती। केशव, विट्ठल, कृष्ण, गोविंद इत्यादि नामों का सतत स्मरण किया करती, क्योंकि दुखियारे को तो एक ही सहारा होता है, प्रभु का। जब अपनों की प्रताड़ना इतनी अधिक बढ़ जाए, उनका कर्कश स्वभाव या उनकी वजह से हमें कितना तकलीफ हो रही है कि हम शारीरिक कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से जब हम बहुत प्रताड़ित या दुखी अनुभव करते हैं तो हम सतत भगवान का नाम लेते रहे तो संसार की प्रताड़ना सहन हो जाती है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता, उस कार्य को तो हमें करना ही है। अब सखुबाई को 24 घंटे काम करना था, शरीर अस्वस्थ था, सास कर्कश स्वभाव की थी, फिर भी वे प्रभु से जुड़ी रहती, तो कम से कम उनको एक अंदर से मानसिक शांति रहती कि प्रभु का स्मरण हो रहा है। दिन भर काम करने के बाद भी उन्हें सास की गाली खानी पड़ती, मारपीट सहन करनी पड़ती। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकाल हृदय को शीतल करना भी उनके नसीब में नहीं था, क्योंकि पति भी उनकी नहीं सुनता था। कभी कभी बिना कसूर के मार और गालियों की बौछार उनके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वे इन सबको भूल जाती। इतना होने पर भी वे दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती, सदैव कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे ऊपर मेरे प्रभु की विशेष कृपा है। तभी प्रभु मुझे स्वयं से जोड़े रखते, जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहती तो शायद मैं उन्हें भूल जाती। इसलिए प्रभु ने मुझे दुख देने वाला परिवार दिया, ताकि मैं उनसे जुड़ी रहूं और माया जाल में ना फंसूं। एक दिन एक पड़ोसिन ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे पीहर में कोई नहीं जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पीहर पंढरपुर है, मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखुबाई घर के काम खत्म करके कृष्णा नदी में पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों का एक दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर जा रहा है। एकादशी के दिन वहाँ बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। उसकी भी पंढरपुर जाने की प्रबल इच्छा हो गई, पर घर वालों से आज्ञा मिलना आसान नहीं था, और आसान तो क्या असंभव ही था, और वो अच्छी तरह जानती थी। परंतु फिर भी वे संत मंडली के साथ चली गई, क्योंकि सतत नाम स्मरण से भगवान में निष्ठा और दृढ़ विश्वास प्रगाढ़ था। नाम स्मरण, नाम कीर्तन सुनकर वे स्वयं को रोक ना पाई और उस मंडली के साथ चल दी। एक पड़ोसी ने उनको देख लिया और सास को आकर कह दिया कि आपकी सास तो ऐसे ऐसे गई, आपकी बहू तो ऐसे ऐसे मंडली वालों के साथ जा रही है।
माँ के कहने पर पुत्र गया और उसने सखू भाई को घर ले आया। पुत्र ने उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सखू का मन तो प्रभु के चरणों में लगा था। वे रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करती है, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना रह जाएंगे? हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझ पर कृपा करो। मैंने अपने आप को तुम्हारे चरणों से बांधना चाहा, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसा हो गया? मुझे मरने का डर नहीं, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब आप हैं। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते और नकली प्रार्थना का प्रभु जवाब तक नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुंच जाती। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आए। बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तो चिंता मत कर। यह कहकर उन्होंने सखू के बंधन खोल दिए, उसे पंढरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते, वे सब सहती रहती। जिनके नाम स्मरण के मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते, वे भक्त के लिए बंधन को स्वीकार करते। अपनी भक्त सखू के लिए प्रभु 2 हफ्ते तक रस्सी से बंधे रहे। उनकी सास, उनका पति आकर उनको मारता, पीटता, ताने देता, भला बुरा कहता, लेकिन भक्तिमती सखूबाई को नाम संकीर्तन के लिए पंढरपुर भेजने के लिए भगवान वहां बंधे रहे। इतने करुणाधान भक्त वत्सल प्रभु अपने भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते। अपनी पत्नी की भगवान रूप सखूबाई की ऐसी दशा देखकर उनके पति का एक दिन हृदय पसीज जाता है। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर उसके पाप धुल गए, क्योंकि प्रभु रूप में तो सखूबाई वहां बंधी हुई थी। और जो ही प्रभु ने सखूबाई के रूप में भोजन बनाया, उनके पाप धुल गए, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उधर सखू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पंढरपुर में रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई। शरीर अचेत हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सखू की जगह पर बहू बनकर सखू के घर पर रह गए। उन्होंने शमशान जाकर सखू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और सब स्मरण कराकर गरुड़ उसके गांव जाने की आज्ञा दी। गरुड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने उससे क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर पति का सबका स्वभाव परिवर्तन हो चुका था। सारा वातावरण बदल चुका था और प्रभु दैनिक दिनचर्या को निष्ठापूर्वक निभा रहे थे सखूबाई की जगह। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सखू के मरने का समाचार सुनाने गांव में आया। सखू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सखू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी है। पति ने कहा, सखू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब सखू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृत्यों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे, निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और ना जाने कितने ताने और कितने कलेश उनके साथ करे। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। अतएव इस सखूबाई के जीवन वृत्तांत से यही तो प्रेरणा मिलती है कि कितनी भी दुख की अवस्था हो, हम नाम को पकड़े रखें मन ही मन। जब उनका नाम हम लेते रहते हैं, चाहे हम कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, हम कोई क्रिया विशेष नहीं कर रहे, कोई कर्मकांड, कोई तीर्थ नहीं कर रहे, लेकिन नाम से जब हमने स्वयं की लगन लगा दी तो प्रभु स्वयं हमारे बंधन काटने के लिए आ जाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। इसलिए सदैव सतत अपने जीवन को हर एक अवस्था में प्रभु से जोड़े रखें, प्रभु का नाम लेते रहें, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जय श्री कृष्ण।